स्टूडेंट वीजा जो है यूरोप का जी, यहाँ से कैसे अगर लिया जाता है होटल मैनेजमेंट डिग्री में या किसी में, तो किस तरह करेगा और किस स्टूडेंट जाना हो तो कितना टाइम लग जाएगा रिक्वायर्ड होता है और किस कंट्री में जाना चाहिए? अवैस बेटा पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप हो किस मुल्क में इस वक्त? मैं यूके में। सही है, तो यूके में आपका स्टेटस क्या है? यूके में तो पीएसडब्ल्यू रह गया तकरीबन जून 2026 तक है। ठीक है, जून 2026 तक आपका जो है वो पीएसडब्ल्यू रह गया, तो अब आप जो है वो दोबारा से पहले भी यूके में पढ़ने के लिए आए थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये स्टूडेंट क्यों खेलना चाहते हैं कि भी पहले भी स्टूडेंट, पाकिस्तान में भी स्टूडेंट, यूके में भी स्टूडेंट, यूरोप में भी स्टूडेंट, इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके वापस जाना चाहते हैं कि क्या मकसद क्या है इसमें? नहीं वापस नहीं जाना चाहते। असल में वो इसी वजह से बात होती है, वो लोग कहते थे कोई नहीं कहता जी मदरूर करवा ले, तो फिर वो उस टाइम को जो है ना वो 2 साल का उससे बचने के लिए कि बंदा 2 साल वापस ना जा सके या उस चीज से बचने के लिए, इसको टैकल करने के लिए मेरे माइंड में है। और बाकी जी, स्टूडेंट वीजे से आप पाकिस्तान जा सकते हैं, यहाँ पे सेटल नहीं हो सकते। स्टूडेंट वीजे पे वही बच्चे जो हैं वो उस मुल्क में सेटल्ड होते हैं जिस मुल्क में वो बड़ी छानबीन करने के बाद राइट जो है वो डिग्री चूज करते हैं और राइट डायरेक्शन में वो डिग्री मुकम्मल करते हैं, साथ में उस मुल्क की लैंग्वेज सीखते हैं और फिर अपनी डिग्री की बेस के ऊपर वहां पे जो है वो पीएसडब्ल्यू के दौरान वर्क परमिट हासिल करते हैं और जो अपना पीएसडब्ल्यू है उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाते हैं, तो देन जो है वो आप उस मुल्क में जो है वो सेटल्ड हो सकते हो। स्टूडेंट वीजे का मतलब ये है कि आप एक एग्रीमेंट साइन करते हो कि आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ माई स्टडी मैं अपने मुल्क में वापस जाऊंगा। किसी वर्क परमिट की तरफ आए, अपनी स्किल देखें, अगर आपके पास कोई स्किल है तो उस स्किल की बेस के ऊपर मेरे से बात करें, मैं आपको जो है वो वहां से जर्मनी ले आता हूं। पहली बात, फर्ज करें आपके पास जो है वो जून 2026 तक पीएसडब्ल्यू है, तो अगले 3 महीने आपको लगेंगे, स्किल है आपके पास कोई? आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। अगले 3 महीने मेरे कहने के ऊपर अगले 3 महीने जो है वो बस के ऊपर लगा के बस का ड्राइविंग लाइसेंस ले लो। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर जनवरी में भी अगर आप मुझे लाइसेंस ला के दे दोगे बस का और साथ में सीपीसी सर्टिफिकेट का, तो मैं आपको मार्च से पहले वर्क परमिट पे जर्मनी में बुलवा लूंगा। कम से कम 2,500 से 3,500 यूरो सैलरी होगी आपकी। और अगले 5 सालों में फर्ज करें जनवरी 2026 में या मार्च 2026 में अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो मार्च 2030 तक आप जो है वो यहाँ पे पीआर होल्डर भी हो जाएंगे और मार्च 2031 में आपके पास जर्मन का पासपोर्ट भी होगा।